बैतूल जिले के चिचौली सहित 11 गांवों को प्रूफ रेंज में विस्थापन को लेकर एक लेटर के वायरल होने के बाद अजीबोगरीब माहौल से गुजरना पड़ रहा है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के इस कथित वायरल पत्र की कोई भी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है, लेकिन चिचौली सहित 11 गांवों के विस्थापन की खबर तेजी से लोगों के बीच फैल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। इस मामले को लेकर कई आदिवासी संगठन मैदान में आए और उन्होंने कलेक्टर से इस मामले की शिकायत करते हुए आवेदन भी दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके सहित स्थानीय विधायकों और सांसदों को भी पत्र लिखे गए। ये हमारे कांग्रेस के नेता मनोज आर्य ने आज अपनी डेलीगेशन के साथ कांग्रेस कमेटी में एक बहुत ही चिंताजनक मामले को उठाया है, जो लगभग 2 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि उन 2 लाख लोगों को यही नहीं पता है कि उन पर विस्थापन का संकट क्यों मंडरा रहा है। ना जिला प्रशासन कुछ बताने को तैयार है और ना ही वहाँ के केंद्रीय मंत्री जो वहाँ के सांसद हैं, उनकी जो पहली जिम्मेदारी बनती है कि 2 लाख लोगों को भय मुक्त करें और चिंता मुक्त करें कि आखिर ये जो कागज़ घूम रहा है कलेक्ट्रेट के माध्यम से, इस कागज़ की क्या सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ 6ठी अनुसूची लागू है, तो बिना किसी केंद्र की परमिशन ही नहीं बल्कि अधिनियम को पारित किए बिना इतना बड़ा विस्थापन 6ठी अनुसूची वाले एरिया में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बैतूल के सांसद हैं, ये पहले दृष्टया तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, उनका नेग्लिजेंस है और उनकी उपेक्षा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कांग्रेस की। और हमने इन सबसे बात की और हमने बताया कि हम राहुल गांधी तक, हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है क्या? तो स्वाभाविक बात है, विरोध क्यों नहीं करेंगे। लोगों को यही नहीं पता कि उनको क्यों विस्थापित किया जा रहा है। लोगों को मुआवजा तो बहुत बात का विषय है, पहला विषय ये है कि उनको ये तो पता चले कि आखिर ये सब घटनाक्रम हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और इनमें उनका क्या दोष है। मैं मांग करता हूँ कि वहाँ का सांसद यदि इनको भय मुक्त नहीं कर पाता है तो उसको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताएं भैया, क्या मसला है आपके गांव का? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र विगत दिनों चर्चा में आया और देखने को मिला था, जिसमें कलेक्टर बैतूल, कलेक्टर नर्मदापुरम और तहसीलदार शाहपुर, तहसीलदार चिचौली, एसडीएम शाहपुर को उन्होंने जारी किया और उसकी मार्किंग कमिश्नर नर्मदापुरम को भी किया, जिसमें ये अंकित किया गया था कि जो पुराना प्रूफ रेंज है उसको उन्नयन और उसको और नए रूप से बड़ा बनाने के उद्देश्य से चिचौली और ब्लॉक के 2 गांव, शाहपुर ब्लॉक के 9 गांव और नर्मदापुरम के 4 गांव को विस्थापन की जानकारी उस लेटर में आई थी। जैसा कि अभी चिचौली ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक जो है 6ठी अनुसूची में आता है, यहाँ पर अधिकतम लोग आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं और इतना बड़ा एरिया जो औद्योगिक की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, बड़ा उन्नत और किसान की दृष्टि से हो, बड़ा उन्नतशील क्षेत्र है। इसको इस नए प्रूफ रेंज में शामिल करना हम सबके लिए बहुत बड़ा चिंता का और दुखदायी विषय है। इसका हम विरोध करते हैं और चूँकि वहाँ पर बैतूल ज़िले में सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी है और जो विधानसभा घोरा डोंगरी में जो पूरा विस्थापन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि इनके द्वारा आज तक के जो जनता की सेवा के नाम से सत्ता में आते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो जनता के सुख दुख को ये लोग भूल जाते हैं और इनको अभी तक के चिंता नहीं है कि इतना बड़ा पूरा का पूरा विधानसभा घोरा डोंगरी विलुप्त हो रहा है और जनता की जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो उनका धंधा है, वो सब ख़त्म होकर उनको बेदखल किया जा रहा है और उनकी तरफ से आज तक के कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हेमंत खंडेलवाल जी भी उस जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वहाँ के विधायक हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र ही जो यह लेटर है इसके विषय में जनता को अवगत कराएं
कि ये वास्तविकता क्या है, ये लेटर सही है, और सही है तो वो इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े होकर जो जनता की आवाज़ है उनके हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़े, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो आज आप भोपाल आने का आपका उद्देश्य यही था? आज हम रक्षा मंत्रालय के जो अरेरा हिल्स का जो कार्यालय है वहाँ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे समय लेकर हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस लेटर का जो वास्तविकता है उसको क्लियर करें। ये जो चिचोली क्षेत्र में कुछ भूमि प्रूफ रेंज स्थापन हो रहा है, जिसको लेकर के आप कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, तो कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में क्या आश्वासन दिया और क्या कहा कलेक्टर साहब ने, और कुछ जानकारी के रूप में आप बताएं। हम लोग जब से यह मामला विषय उठा है प्रूफ रेंज को लेकर, तो चिचोली, घोड़ाडोंगरी ब्लॉक और शाहपुर यहाँ के कुछ गांवों में निश्चित इस बात को लेकर बहुत ही हलचल मची हुई है, जिसको लेकर पूर्व में भी काफ़ी प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने इस बात को लेकर कलेक्टर महोदय से चर्चा की। और आज हम पुनः कलेक्टर महोदय के पास इस विषय को लेकर ग्रामीण जनों के साथ में यहाँ पर आए हैं कि यह वास्तव में यह विषय क्या है, और कलेक्टर महोदय जी से यह लेटर के बारे में भी जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस विषय को समझने की बात कही कि अभी मेरे नॉलेज में यह बात आप लोगों के माध्यम से आई है, और इस पे हम निश्चित ही क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए विस्थापन की अगर कभी आती है बात, तो हम कहीं ना कहीं ये डिफेंस से रिलेटेड मामला है, फिर भी हम उच्च राजनीतिक और मार्गदर्शन लेंगे इसमें, जैसा उचित लगेगा, जिसमें मार्गदर्शन ये खास तौर से देखा जाएगा कि आपके क्षेत्र की, खास तौर से उन्होंने चिचोली की बात कही कि चिचोली की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि इतना सरल नहीं है कि विस्थापन किया जाए। तो कहीं ना कहीं शासन यह प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे जनता के साथ में कि विस्थापन की नौबत ना आए। अगर प्रूफ रेंज बढ़ता भी है तो हम कहीं ना कहीं शासन, इस तरह से शासन की जो ज़मीनें हैं उस पर कार्य करेंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय होगा। और अगर यह विस्थापन की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन स्वरूप अपने बचाव में होगा, और राष्ट्र हित में यहाँ का नागरिक ने हर समय अपना बहुत कुछ दिया है। जल, जंगल, ज़मीन की अगर रक्षा किया है तो हमारे ग्रामीण अंचल के आदिवासी और गरीब यहाँ के किसानों ने रक्षा की है। और आज अगर मान लो बात आ रही है यहाँ पर राष्ट्रहित की, तो राष्ट्रहित के लिए भी यहाँ की क्षेत्र की जनता ने बहुत कुछ दिया है। तो निश्चित अब ये विकास की ओर चिचोली हमारा बढ़ रहा है। 4 लाइन हाईवे है, यहाँ औद्योगिक बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं। अभी शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ ताप्ती रिवर्स के नाम से जो वन्य पर्यावरण के लिए एक कॉरिडोर बनाया है, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा अगर यहाँ पे अगर हमारा मिलिट्री कैंप का अगर विस्तार होता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी शासन को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। और यहाँ का जो जिस प्रकार से पृष्ठभूमि, यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र विकसित हो रहा है, और संपूर्ण भारत का एक व्यावसायिक केंद्र का मेन मुख्य केंद्र रहा है चिचोली, जहाँ से 4 लाइन हाईवे है। अभी हमने समय समय पर रेलवे ट्रैक के लिए भी यहाँ से सर्वे की बात की है, और निश्चित ही उस पर भी हम सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टि से हमारा चिचोली विकसित क्षेत्र में आ रहा है, महानगरों की तर्ज पे आ रहा है। और अगर विस्थापित होगा तो सबसे बड़ा यहाँ का व्यवसाय प्रभावित होगा, यहाँ की राजनीतिक प्रभावित होगी, और यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए माननीय सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को बड़ी गंभीरता से ले और धैर्यता से लेके विस्थापन से बचने का प्रयास करें। और राष्ट्र हित में अगर बात आती है तो हमारे पास फॉरेस्ट का बहुत सारा लैंड है, जिस पर प्रशासन ध्यान दे, इन्हें विकसित करे। प्रूफ रेंज को अगर बढ़ाना ही है तो हमारे बाजू में आमला है, आमला में बहुत बड़ा प्रूफ रेंज है। वहाँ मेरी उच्च अधिकारियों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई कि अगर ज़्यादा ही है तो प्रूफ रेंज का क्षेत्र हमारे आमला में आप दे दें। 100-200 एकड़ ज़मीन हमारे पास में है, जिससे यहाँ पर हम प्रूफ रेंज को और विस्तारकरण कर सकते हैं। और रही बात यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो बात हो रही है सोशल मीडिया पे, तो परीक्षण हर बार होता है। ऐसे माननीय बहुत सारे उच्च अधिकारियों ने, भूगर्भीय शास्त्रियों ने संदर्भ में बताया कि जिस मात्रा में यूरेनियम होना चाहिए उस मात्रा में यूरेनियम की नहीं है, तो शासन भी इस पे ध्यान नहीं देता है। रही बात परीक्षण की, तो भूगर्भीय परीक्षण हमेशा निरंतर होते रहते हैं, इस पे जनता में भय नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवसाय उत्कृष्ट चल रहा है, मैं ग्राम के और सभी क्षेत्र के नगरवासियों से भी अपील करता हूं, जनप्रतिनिधि से भी अपील करता हूं कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, और विकास की दृष्टि से इसे दिशा भ्रमित ना करें। आने वाला समय
चिचोली और बैतूल जिला के लिए बहुत विकसित क्षेत्र है। निश्चित ही भारत के नक्शे पे हमारा यह क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, रोजगार सृजन करने के लिए एक उत्तम अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए विकास की बात करें हम, न कि विनाश की बात करें। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आप लोग ने जिस प्रकार से धैर्यता का परिचय दिया और इस बात को अभी संयम लेके चल रहा है, आगे भी आप संयम बना के चलेंगे। और अगर अभी विस्थापन की बात आती है तो हमारी पृष्ठभूमि रही है लड़ाई लड़ने की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है और संतों का सानिध्य रहा। जहाँ त्याग तप सब रहा, तो हम त्याग करने में भी और तप करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने न्याय के लिए हम सर्वोच्च अपना बलिदान कर सकते हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों का स्थान है। इसलिए मैं आपसे पुनः यही बात कहूँगा कि अभी संयम बनाएं और उच्च राजनीतिक परिदृश्य में भी हमारे क्षेत्रीय विधायक बैतूल के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, उनके भी संज्ञान में है और माननीय हमारे यहाँ के आदिवासी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके, उनके भी संज्ञान में है और भी जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके संयम बरत रहा है, जनहित में समय समय पर अपनी बात रख रहा है। तो विपक्ष और सत्ता दोनों कहीं ना कहीं विकास की बात के ऊपर ही अडिग है और भैया बताएं, आज ये गाँव वाले आए थे और ये काफी दिनों से परेशान है एक पत्र के वायरल होने के बाद से, क्या है पूरा मामला, तो क्या समझाइए? जो हम लोगों के संज्ञान में आया कि कोई एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें लगभग 57 गांव में प्रूफ रेंज बनने का मामला है। मेरी कलेक्टर साहब से, हमारे केंद्रीय मंत्री डीडी उइके जी, गंगा उइके जी, हम सब लोगों ने प्रशासन से बात की, कलेक्टर से बात की, ऊपर भी बात की। इस तरह का कोई अधिकृत पत्र अभी तक बैतूल में या भोपाल में राज्य सरकार को नहीं मिला। हो सकता है कि मिलिट्री के स्तर पे, सेना के स्तर पे इस तरह की कोई कार्रवाई हो, क्योंकि देश भर में काफ़ी जगह वे सर्च करते हैं और उसमें जो राज्य सरकार और जिले की और जनप्रतिनिधियों की जहां सहमति बन जाती है वहां प्रूफ रेंज और बाकी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मिलिट्री को देश में एक्सपांशन के लिए ज़रूरत है। लेकिन इस तरह की कोई अधिकृत अभी न जानकारी है, न इस तरह की प्रक्रिया है। अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया होगी तो हम राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग मिलके केंद्र से ये मांग करेंगे और इस बात को ताकत से रखेंगे कि इस प्रूफ रेंज को किसी और जगह ले जाएं। और देश में, प्रदेश में, जिले में कई और ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरह की चीज़ हो सकती है। उन्होंने प्रारंभिक सर्वे ऐसा बहुत सारी जगह किया होगा, लेकिन उसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ना ही इस तरह का कोई अधिकृत अभी तक कोई प्रशासन को पहल करने के लिए कहा गया है।